Hello, guys. Is welcome to my channel इश्क इनायत इट्स मी डोडो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द ट्विस्ट जिया सीरीज़ का एपिसोड नंबर 22। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आयशा थोड़ा अपसेट हो जाती है मिंटी से उसके एक्स के बारे में जान के, एंड वो मिंटी को अपने घर जाने के लिए कहती है एंड खुद अपने घर में आ जाती है। एंड शावर लेके आने के टाइम उसे एहसास होता है कि मिंटी उसके बेड पर बैठी हुई है एंड वो मिंटी से पूछती है, तुम अभी तक घर नहीं गई? अब आगे तो मिंटी भी बोलती है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मिंटी आयशा से पूछती है, क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? आयशा मिंटी के क्वेश्चन का रिप्लाई करते हुए कहती है कि हाँ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप क्या करते हो नहीं करते हो, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि आप एक एयर होस्टेज हो एंड कुछ भी नहीं पता। क्या आप मुझे अपने बारे में कुछ बताओगे? आयशा मिंटी से बोलती है, हाँ, हम साथ थे, फिर हमारे बीच में झगड़ा हुआ, फिर मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ जिससे मेरी आंखें चली गई, फिर हम दोनों अलग हो गए, फिर आप वापस आए एंड नाउ मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता। फिर मिंटी बोलती है, तो फिर सुनो तुम्हारी इस किटी की कहानी। मैं अपनी फैमिली में ना ही उतना इम्पोर्टेंस रखती हूँ, ना ही मैं एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, ना ही ऐसा इंसान जिस पे कोई भरोसा कर सकता है। कोई मुझ पे भरोसा करता ही नहीं था। ऑल अबाउट दैट कि मैं एकदम ही अच्छी नहीं थी किसी भी काम में। दोस्ती थे जो मुझे ऐसा एहसास दिलाते थे कि मैं एक इम्पोर्टेंट इंसान हूँ, वही मुझे फील करवाते थे। और कभी कभी तो बात इतना आगे बढ़ जाता था कि हम डेटिंग करने लगते थे। मैं बस प्यार को एहसास करना चाहती थी कि जब प्यार होता है तो कैसा लगता है। फिर आयशा मिंटी को रिप्लाई करती है, तो कैसा महसूस हुआ आपको? मिंटी उस दिन के फ्लैशबैक में जाती है जब आयशा उसे फर्स्ट टाइम देखते ही किस की थी, किटी समझ के। तो मिंटी बोलती है प्रेजेंट में कि ऐसा महसूस होता है जैसे मैं हवाओं में तैर रही हूँ। फिर आयशा बोलती है, ये अजीब नहीं है? थोड़ा सा बड़ा सा लेकिन तैरता हुआ। फिर मिंटी बोलती है, हाँ, बड़ा, लाइक एक गुब्बारे जैसा। आयशा लाइक अपने हैंड को मिंटी के लैब से होते हुए उसके हैंड को पकड़ने के लिए जाती है एंड वो हैंड को पकड़ती है एंड मिंटी भी थोड़ा करीब आती है एंड आयशा मिंटी के शोल्डर पर थोड़ा बेंड करके सर को रखती है एंड मिंटी से कहती है, मुझे डर है कि ये गुब्बारा मुझसे दूर चला जाएगा। फिर मिंटी बोलती है, मुझे मुझे जो ये एहसास हुआ ये मुझे पहले नहीं हुआ था। ये एहसास मुझे आपके साथ रह के हुआ है, तो डोंट वरी, आपसे तो मैं दूर नहीं जाऊंगी। मिंटी आयशा से बोलती है, आरव सिर्फ मेरा एक्स है, अभी अच्छा दोस्त है, बस दोस्ती है। फिर आयशा हंसती है एंड
आयशा कहती है मिंटी से, आपकी बातें जब मैं सुनती हूँ लगता है मैं कोई स्टोरी बुक पढ़ रही हूँ। फिर आयशा बोलती है, सच में? मुझसे ज़्यादा तो स्टोरी आपने पढ़ा है, मैं कहाँ स्टोरी जानती हूँ। एंड आयशा बोलती है, जब मेरे मम्मी पापा के बीच में झगड़ा होता था तब एक लौता सहारा मेरे लिए मेरा स्टोरी बुक ही था। इसीलिए मुझे जब भी ऐसा महसूस होता था तो मैं बुक में घुस जाती थी। शायद इसीलिए स्टोरी जानती हूँ इतना सारा। फिर सीन शिफ्ट करता है बेड पे। दोनों ही सोए हुए थे। हमारी मिंटी आयशा के हाथ पे सोई हुई थी, एक बच्चे की तरह। एंड मिंटी आयशा से बोलती है कि मैं एक स्टोरी लिख रही हूँ। आयशा बोलती है, क्या? मतलब आप एक एयर होस्टेस के साथ साथ एक राइटर भी हो? तो मिंटी बोलती है, मुझे आपसे ही इंस्पिरेशन मिलता है, तो क्या आप मुझे स्टोरी लिखने में हेल्प करोगी? फिर आयशा मिंटी के नोज़ पे किस करती है। वो तो कुछ देख नहीं पाती है, ऐसे किस करती है जहाँ लग जाए। वो किस करती है तो उसके नोज़ पे लगता है वो किस। एंड मिंटी बोलती है, मैंने कहा मेरी हेल्प करो, ये क्या है? फिर मिंटी की बात सुन के आयशा बोलती है, यही तो है हेल्प। तो मिंटी बोलती है, मेरा मतलब मुझे सोते हुए कहानी सुनाओ, वही मुझे इंस्पायर करता है। फिर आयशा थोड़ा सैड होके मुंह सड़ा के बोलती है, मेरा स्टोरी बोलना मेरे किस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए? फिर मिंटी बोलती है, आपकी स्टोरी सुनती हूँ तो मुझे लिखने के लिए पावर मिलती है। क्या प्लीज़ मुझे आप कहानी सुनाओगे सोते टाइम, प्लीज़? फिर आयशा उसे कहानी सुनाने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट करता है जहाँ पे कियारा आरव रहता है। एंड वहाँ पे मिंटी आती है अपने बाइक से। एंड उन दोस्तों के बीच में कन्वर्सेशन होता है कि तो कैसा फील हो रहा है अपनी बहन के गर्लफ्रेंड के साथ? आरव पूछता है, एंड क्या तुम्हें फीलिंग्स आया? फिर हमारी मिंटी बोलती है, हाँ मुझे एक्चुअल में फीलिंग्स आया। एंड मुझे भी ये सरप्राइज़ कर रहा है कि मैं एक लड़की के साथ फीलिंग्स आ रही है मुझे। ये सुन के कियारा थोड़ा सा टर्न करती है एंड उसे शॉक लगता है। एंड वो दोनों ही दोस्त हमारी मिंटी को बोलती है, तुम अभी आयशा को सब सच सच बता दो। एंड वहाँ से वो सीन ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टाटा बाय बाय।